Assalamu alaikum students, how are you? Hope so you will be fine with the grace of Allah Almighty. स्टूडेंट्स आज जो है हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.12 स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास उसकी स्टेटमेंट गिवन है कि हमने एक्स को एलिमिनेट करना है। जो हमारे पास फार्मूला बन रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने क्या करना है, एक्स को एलिमिनेट करना है। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास टू इक्वेशन जो है वो हमारे पास गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू एम, एंड सेकेंड जो है वो एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एन स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास टू इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है हमने क्या करना है, एक्स को एलिमिनेट करना है। अब हम सेकंड इक्वेशन देख रहे हैं, उसमें क्या है, स्क्वेयर है, स्क्वेयर की बात हो रही है। तो अगर स्क्वेयर की बात होती है तो फर्स्ट जो इक्वेशन है उस पर स्क्वेयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए स्क्वेयर लेंगे उसका। ठीक है, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। फर्स्ट इक्वेशन के बोथ साइड्स पे हमने क्या किया, स्क्वेयर ले लिया। अब स्क्वेयर को ओपन किया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो है वो फार्मूला हमने लगाया, ए माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू एम स्क्वेयर। ये फार्मूला जस्ट हमने ओपन किया इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें तो ये एक्स जो है वो एक्स के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एम स्क्वेयर। ये वैल्यू आ गई अब हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे टू देखे तो माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आके क्या हो गया, एम के साथ प्लस हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एम स्क्वेयर प्लस टू। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन जो है वो आ गया। अब हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन बन गई है। अब बेटा हम क्या करेंगे, एक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम कंपेयर करेंगे इक्वेशंस को। हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर थर्ड जो है उसको हम कंपेयर करेंगे। इक्वेशन नंबर टू हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू एन स्क्वेयर, एंड सेकेंड जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास वो एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू एम स्क्वेयर प्लस टू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि इनकी लेफ़्ट साइड जो है वो दोनों ही इक्वल है। अगर इनकी लेफ़्ट साइड इक्वल है देन इनकी राइट साइड जो है वो भी इक्वल है। तो हमने इनको कंपेयर किया, हमने कहा कि अगर इनकी लेफ़्ट साइड इक्वल है तो इनकी लेफ़्ट साइड राइट साइड भी इक्वल ही है, तो हमने उन दोनों को इक्वल रखा। ठीक है, इसकी लेफ़्ट राइट साइड को इसकी राइट साइड के साथ हमने इक्वल करके राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो टू जो है वो इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे आके टू माइनस हो गया, एन जो है वो राइट साइड पे प्लस का है और लेफ़्ट साइड पे जाके माइनस का हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी, एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस टू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें एक्स नहीं है, एलिमिनेट हो चुका है एक्स। ठीक है, तो ये हमारी जो रिक्वायर्ड रिलेशन था या फिर रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है ये हमारा है। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन का जो है वो सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें भी हमारे पास क्या है, टू इक्वेशन जो है वो गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू ए ओवर टू, एंड सेकंड जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू बी स्क्वेयर। ये हमारे पास टू इक्वेशन गिवन है। इसमें भी हमने क्या करना है, हमने एक्स को एलिमिनेट करना है। ठीक है, एक्स को एलिमिनेट कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास गिवन फार्मूला उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़ है, उसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन से हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइडों पे क्या किया, स्क्वायर ले लिया। जब हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर लिया तो यहाँ पर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो बन रहा है, हमने उसको जस्ट ओपन किया, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको ओपन किया तो यहाँ पे एक्स जो है ये एक्स के साथ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास जो वैल्यू बची वो एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे भी जब हमने स्क्वायर किया सेकंड साइड पे तो ए स्क्वायर ओवर फोर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू बन रही है यहाँ पे जो है इधर लेफ्ट साइड पे माइनस टू है, इधर राइट साइड पे आगे टू जो है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू बनी एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओवर फोर प्लस टू, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने तो एक्स को एलिमिनेट करना है तो उसके लिए हम कंपेयर करेंगे इक्वेशंस को। इक्वेशन नंबर
3 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे क्योंकि इनकी लेफ़्ट साइड दोनों की इक्वल है, इसलिए हम इनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी लेफ़्ट साइड इक्वल है। हम कह रहे हैं कि अगर लेफ़्ट साइड इक्वल है दैन इसकी राइट साइड भी इक्वल है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो इनकी जो हमने राइट साइड्स थी वो दोनों की कंपेयर करके इक्वल कर ली। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर एलसीएम बन रहा है 4। ठीक है, हमने दोनों का एलसीएम लिया 4। ऊपर हमारे पास जो न्यूमरेटर में वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस 8/4 डिनोमिनेटर में। ठीक है, इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बी के ओवर में 1 है। ठीक है, तो अब क्या है, 4 जो है वो बी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 4 बी स्क्वायर आ जाएगा और इधर ए स्क्वायर प्लस 8 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने बी की वैल्यू को ए वाली साइड पे कर लिया, लेफ़्ट साइड पे ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 जो है इधर प्लस हो रहा है लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पे जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर बन गया। अब बेटा हम इसी जो है क्वेश्चन उसका थर्ड पार्ट करेंगे, उसमें भी हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशन गिवन है, ए स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन जो है एल ओवर एक्स माइनस एक्स ओवर एल इक्वल्स टू ए, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन पे स्क्वायर है, ठीक है, सेकंड पे नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड को अब यूज़ करेंगे, देन उसको जो है वो फर्स्ट की तरह से हम उसको बनाएंगे। तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, इसके दोनों साइडों पे हम क्या कर रहे हैं, स्केयर ले रहे हैं। अब यहाँ पे फिर देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब इधर हम देख रहे हैं कि ये जो x है वो x के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, l जो है वो l के साथ कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, हमारे पास जो बच गया वो क्या है, -2। तो अब एल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, तो इधर हम यही रहने देंगे लेफ़्ट साइड पे, -2 को क्या करेंगे, राइट साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, तो वो राइट साइड पे जब -2 लेके जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, ए के साथ जाके प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन जो है ये बन चुकी है। यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट जो वैल्यू है उसको चेंज किया, प्लस में अगर हम कोई भी वैल्यू पहले भी लिख सकते हैं एंड सेकंड पे भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर को फर्स्ट पे लिख लिया और एल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर को सेकेंड वैल्यू पे लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू थर्ड इक्वेशन है हमने उसको और जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी उसको, इन दोनों को कंपेयर किया क्योंकि इन दोनों की लेफ़्ट साइड सेम है। अगर ये इनकी लेफ़्ट साइड सेम है दैन इनकी राइट साइड भी सेम है। ठीक है, तो हमने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो इनकी राइट साइड्स को इक्वल किया, देन हमारे पास क्या वैल्यू बनी, ए स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू बी। अब हमने बी को जो है वो लेफ़्ट साइड पे ले गए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड जो +2 है उसको राइट साइड पे जब लेके गए तो यहाँ पे -2 आएगा, -2। ठीक है, तो -2 आंसर बन गया इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -2 आंसर बन गया। ठीक है बेटा, इसका जो 4 पार्ट है वो आप खुद करिएगा। हम इसका 5 पार्ट जो है वो देखते हैं। यहाँ पे इसी क्वेश्चन का 5 पार्ट जो है उसमें हमारे पास उधर भी 2 इक्वेशंस ही गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, पहले हमने किसको सॉल्व किया था, स्क्वायर को सॉल्व किया था। अब इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, क्यूब नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्यूब जो है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है, एक फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड जो है सेकेंड इक्वेशन है। अब हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है उसके ऊपर हमें क्या नज़र आ रहा है, क्यूब नज़र आ रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम वन इक्वेशन हमने क्या करना है, टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 का क्या करना है, बोथ साइड्स पे क्यूब लेना है। अंडरस्टैंड, पहले हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर ले रहे थे, अब हमने क्यूब लेना है और क्यूब का फार्मूला जो है मैंने इधर राइट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब है तो a माइनस बी होल का क्यूब ही मैंने इधर राइट किया, तो वो इक्वल्स टू ए क्यूब -3ab
इंटू ए माइनस बी क्यूब, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। हमने यहाँ पे ए की जगह पे क्या एक्स है एंड बी की जगह पे क्या है 1/x है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब इसको ओपन किया तो एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू एक्स माइनस 1/x माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू एल क्यूब, ठीक है। क्योंकि बोथ साइड्स पे हमने क्यूब लेना था तो एल का भी क्यूब हो गया, अंडरस्टैंड। अब जो है हमारे पास जो वैल्यू बनी वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस ये एक्स जो है वो एक्स के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x, ये एज इट इज़ नीचे आ गया, ठीक है। माइनस 1/x क्यूब इक्वल्स टू एल क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो बन गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि x माइनस 1/x जो है यहाँ पे हम इसकी वैल्यू देखें तो x माइनस 1/x किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो x माइनस 1/x हमारे पास था इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया एल को, ठीक है। जस्ट हमने यहाँ पे स्टेप में यही किया है कि हमने x माइनस 1/x की वैल्यू को उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया है। हमने x माइनस 1/x की जगह पे एल जो है वो राइट कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू बनी एक्स क्यूब माइनस 3l माइनस 1/x क्यूब इक्वल्स टू एल क्यूब। अब हम देखें लेफ़्ट साइड पे -3l जो है -3l है, ठीक है। राइट साइड पे जाके +3l हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो हमें क्यों ये हम उधर वाली साइड पे राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो जस्ट वैल्यू चाहिए एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की, क्योंकि उसको हमने क्या करना है सेकंड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, उसमें ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। उसकी हम अगर लेफ़्ट साइड देखें और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ़्ट साइड देखें तो हमारे पास क्या है, दोनों ही सेम है। अगर ये दोनों लेफ़्ट साइड सेम है इन दोनों की, देन इनकी राइट साइड भी सेम है। तो हमने कंपेयर किया इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 को, ठीक है। तो उनकी राइट साइड को हमने इक्वल लिखा। जब हमने राइट साइड इक्वल लिखी तो एम क्यूब माइनस एल क्यूब प्लस जो है वो क्या है इक्वल्स टू एम क्यूब इक्वल्स टू एल क्यूब प्लस 3l आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आया। तो जब हमने l को क्या किया लेफ़्ट साइड पे लेके गए, एम क्यूब माइनस एल क्यूब इक्वल्स टू 3l एज इट इज़ इधर वाली साइड पे जो है राइट साइड पे आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है या ये सोल्यूशन जो है ये आ चुका है, ये इसका फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है। तो बेटा आप इसका जो 6 पार्ट है वो भी आपने ही करना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है कोई, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है हमारा वो जस्ट इतना ही है। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।